नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तमाम खबरें रखूंगी आपके सामने। खून से लथपथ एक विंग कमांडर, रोती बिलखती उसकी पत्नी, रोड रेज का शिकार होने का दावा, लेकिन सच आखिर क्या है? बेंगलुरु रोड रेज मामले का अब तीसरा वीडियो भी सामने आ चुका है, जिससे पूरे मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये वीडियो विंग कमांडर शिलादित्य बोस की पत्नी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें विंग कमांडर के चेहरे पर खून दिखाई दे रहा है। वो पुलिस को बुलाने की बात कह रहे हैं और विंग कमांडर की पत्नी उन्हें छोड़ देने की गुहार लगा रही है। दरअसल कल विंग कमांडर ने अपनी पत्नी के साथ खून से लथपथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने इल्जाम लगाया था कि वो जब अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो एक बाइक सवार ने गलत तरीके से उन्हें ओवरटेक किया। उनकी पत्नी ने कुछ कहा तो उस शख्स ने कार के आगे बाइक लगाई, बाइक की चाबी से विंग कमांडर के चेहरे पर हमला बोल दिया। इस पूरे मामले पर अब तक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। एक विंग कमांडर की पत्नी ने रिकॉर्ड किया, दूसरे वीडियो में विंग कमांडर बाइक सवार को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरे वीडियो में विंग कमांडर खून से लथपथ अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। ये तीनों वीडियो इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले आपको विंग कमांडर की पत्नी ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो आपको दिखाती हूं। इस तस्वीर में विंग कमांडर के चेहरे पर खून नजर आ रहा है। बाइक सवार शख्स और विंग कमांडर के बीच में हाथापाई भी हो रही है। विंग कमांडर की पत्नी, जो खुद DRDO में काम करती हैं, वो पुलिस को बुलाने और पति को छोड़ने की गुहार लगा रही है। इस बीच में ये जो तीसरा शख्स यानी कि जो बाइक सवार था, उसी के पास वो कन्नड़ में कुछ कहता है और आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। देखिए, फुल स्क्रीन आपको ये वीडियो मैं इस वक्त दिखा रही हूँ। वीडियो में विंग कमांडर की पत्नी कह रही है कि वो कन्नड़ नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। वो कह रही है कि उन्हें कन्नड़ बोलनी नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। हाथापाई हो रही है, गुत्थम गुत्थी लगातार हो रही है, वो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। लेकिन वो बोल क्या रही है वो आप सुने। Call the police. Call the police, please. Call the police. Why are you? Don't hit me. She like the police. She like the police. He's hitting so badly and he's not even the police. She like the police. He behaves so badly that this person he's abusing her. He's hitting so badly. Just because you speak Kannada, it doesn't mean that we are bad people. You. Kannada tradition. आरोपी बाइक सवार विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भी विंग कमांडर के खिलाफ काउंटर FIR दर्ज की है, लेकिन दूसरे वीडियो में विंग कमांडर बाइक सवार को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो भी आप देखिए। आप देख सकते हैं कि विंग कमांडर बाइक सवार की जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं और उस पर लात भूसों से वार कर रहे हैं। आसपास मौजूद लोग विंग कमांडर को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुकते और बाइक सवार को पीटते रहते हैं। वीडियो के आधार पर अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। ये वीडियो भी अब आपके सामने है। ये जो नीली जीन्स पहने हुए हैं, सफेद रंग की हाफ बाजू की टी-शर्ट जो पहने हुए हैं, वो दरअसल विंग कमांडर हैं, जिनके चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था। और वो जो दूसरा शख्स है जो हरे रंग की और ये बैग टांगे हुए एक शर्ट पहना हुआ है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। और ये जो तीसरी है, ये महिला है, ये विंग कमांडर की पत्नी है। इस वीडियो में ये भी रिकॉर्ड हुई है, वो भी इसमें दिखाई दे रही है। और ये जो भी बातचीत हो रही है, फिर यहाँ पर मुंह जुबानी बातचीत हो रही है और यहाँ पर देखिए इतने में लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, जो आपने देखा। सबसे पहले विंग कमांडर ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो आपको दिखा रही हूँ। अब ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो में विंग कमांडर खून से लथपथ अपनी पत्नी के साथ कार के अंदर नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे से खून बह रहा है। विंग कमांडर का आरोप यह है कि बाइक सवार ने उनकी पत्नी को गाली दी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। Hello everyone, I am Wing Commander Shiladitya Bose and this is my wife Swarnalila Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, Phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between. He came out, started abusing me in Kannada. And then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you be DRDO people and says many things in Kannada, and finally she abused my wife and then I couldn't bear it.
When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head. रोड रेज ने गुरुग्राम से दिल्ली तक हंगामा बरपा रखा है। दिल्ली से सटी हुई साइबर सिटी गुरुग्राम से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई, जहां पर सड़क पर गुंडागर्दी हुई। स्कॉर्पियो सवार लड़कों ने बाइकर्स के ग्रुप पर हमला बोल दिया। एक बाइकर की महंगी बाइक को तोड़ दिया। बाइकर्स का ये ग्रुप दिल्ली से जयपुर के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही बाइकर्स द्वारका एक्सप्रेस वे पर पहुंचे, काली स्कॉर्पियो सवार लड़कों ने बाइकर्स को रोक लिया, मारपीट शुरू कर दी। पूरी वारदात बाइकर्स के हेलमेट पर लगे हुए कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। आप ये जानते हैं कि बाइकर्स यूजुअली जो लंबी बाइकिंग के लिए निकलते हैं, उनके हेलमेट पर ही कैमरा इंस्टॉल होता है। तो जब ये मारपीट हो रही थी तो हेलमेट में लगे हुए कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता चला गया। कुछ बाइकर्स तो कार सवार गुंडों के कहर से बच निकले। हार्दिक शर्मा नाम का एक बाइकर एसयूवी कार लड़कों के बीच में उस वक्त वो फंस गया। उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, फिर मारपीट हो रही थी। मैं अकेला रह गया भैया, भैया प्लीज, भैया मेरी, भैया सॉरी, सॉरी भैया, ठीक है भैया, सॉरी भैया, भैया सॉरी भैया, भैया सॉरी, भैया सॉरी, मेरी क्या भैया, अभिनव भैया। सोचिए, हाथ जोड़ रहा है, भैया सॉरी कह रहा है, हाथ जोड़ के बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था इन गाड़ी वालों पर। अब एक बाइकर के हेलमेट पर लगे हुए कैमरे में कैद तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जिसमें वो ये कह रहा है स्कॉर्पियो सवार लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि थोड़ी देर में वो स्कॉर्पियो बाइकर से आगे लगा देता है और फिर यहाँ से मारपीट शुरू होती है। स्कॉर्पियो वाला पागल हुआ है एकदम। उसने क्या किया, भगाना चालू कर दिया है सारी बाइक के पीछे। मतलब दिमाग नहीं है आदमी के अंदर कि भाई बाइक होती है और गाड़ी होती है, बिना वजह तो मुझसे उसको फॉलो करने में लगते हैं। ये आ गया झगड़ा करने बंदा, बहुत ही तेजों में आया, झगड़ा करने आया पूरी तरह से। अब ये झगड़ा करने आया या मिलने आया ये नहीं पता अपन को। वही झगड़ा करने में लग गया बंदा। देखो बिना वजह जो है लड़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पुलिस मारपीट की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये तभी साफ हो पाएगा जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। आरोपियों की तलाश में पुलिस का आगे का एक्शन प्लान क्या है, वो भी आप सुने। एक गुड़गांव के एक रेजिडेंट के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में पुलिस से कॉन्टैक्ट किया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि वह सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था, तो इसी दौरान कुछ स्कॉर्पियो चालकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। अभी तक शिकायतकर्ता के द्वारा भी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि झगड़े की वजह क्या थी, और एक्यूज जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ के बाद जो भी सामने आएगा कि झगड़े की वजह क्या थी, उसके ऊपर पुलिस जो फर्दर है कोर्स ऑफ एक्शन वो पुलिस का जारी रहेगा। इसमें फिलहाल तक देखने में ये आया कि स्कॉर्पियो में ये लोग सवार थे जिनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की पहचान कर ली है। एक आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है और जिम चलाता है। जिम में पुलिस ने रेड की तो आरोपी वहां पर नहीं मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ बॉडी बिल्डर या कहें कि बाउंसर टाइप के युवक जो हैं वो बाइकर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और एक बाइक पर एक शख्स तो बुरी तरीके से बेसबॉल के डंडे से मार रहा है। और जब बाइकर जो है वो अपनी बाइक को ना मारने के लिए उसके पास पहुंचता है तो उसके सर पर भी वो शख्स बड़ी तेजी से हमला करता है और बेसबॉल का डंडा उसके सर पर मारता है। लेकिन गनीमत ये रही कि उस बाइकर ने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं आई। लेकिन इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो कैमरे में कैद हो गया। दरअसल घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम के साइबर सिटी की है और घटना 20 तारीख की है, जहां पर कुछ बाइकर्स जो हैं वो दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे होते हैं। तो उस दौरान काली स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों से उनकी किसी बात को लेकर विवाद होता है, जिसके बाद वो स्कॉर्पियो सवार चारों युवक
जो कि पेशे से बॉडी बिल्डर भी हैं, और वो जो हैं उतरते हैं और अपनी गाड़ी से बेसबॉल का डंडा निकालते हैं और ताबड़तोड़ उन बाइकर्स में से एक बाइकर्स की बाइक पर जो है हमला कर देते हैं। उसके बाद उसके सिर पर भी मारते हैं, लेकिन गनीमत रही, जैसा हमने बताया, कि उस बाइकर ने हेलमेट पहना हुआ था। और फिलहाल उन आरोपियों में से एक आरोपी है भानु प्रताप शर्मा। आप देख सकते हैं ये उसकी जिम है, फिटमिन हेल्थ क्लब, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बना हुआ है और यहां पर जो है वो जिम चलाता है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश कर रही है। बाइकर्स पर हमला करने वाले एक आरोपी की कुछ सोशल मीडिया रील्स भी मैं आपको दिखाती हूं। आरोपी का दिल्ली के उत्तम नगर में जिम है। वो सोशल मीडिया पर जिम करते हुए अक्सर अपने वीडियोस डालता है, रील्स पर गन कल्चर को प्रमोट करता है। दूसरे वीडियो में भी आरोपी जिम में एक्सरसाइज ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना तो तय है, फिटनेस को लेकर सजग है, हेल्थ कॉन्शियस है, डोले शोले बना रखे हैं, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कितना कर पाया वो इस वीडियो में आपने देख लिया। गुरुग्राम से जो सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है, उसमें वो गुंडागर्दी करने वाला यही शख्स है जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। क्राइम में एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये गुरुग्राम रोड रेज के केस में देखने को मिलता है। बाइकर्स का दावा यह है कि उन्होंने पुलिस से पहले आरोपियों की पहचान कर ली है। एआई टूल से सोशल मीडिया अकाउंट की पहले तो जानकारी मिल गई और आरोपियों का अकाउंट चूंकि पब्लिक था, इसलिए आरोपियों के अकाउंट तक पहुंचने में भी एआई टूल का सहारा लिया गया और उसमें जरा भी देर नहीं लगी। बाइकर्स ने एआई टूल की मदद ली और आरोपियों की फोटो वीडियो एआई टूल पर अपलोड कर दिया। पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी दी। पहले से ही बाइकर्स ने यह समझदारी दिखाई कि आरोपियों को ढूंढ निकाला और पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। ऐसा तभी संभव है जब आपका अकाउंट पब्लिक हो। आरोपियों का अकाउंट चूंकि पब्लिक था, इसलिए बाइकर्स को इनके अकाउंट का पता फौरन चल गया और बाइकर्स ने पुलिस को आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इत्तला दे दी। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस खबर पर लाइव जुड़ गए। भास्कर, जानकारी तो मिल गई, पुलिस को तो अभी तक कुछ करना ही नहीं पड़ा है, सारा काम तो ये बाइकर्स ही कर गए। सारी जानकारी जुटा ली, व्यक्ति का पता भी लगा लिया, लेकिन गिरफ्तारी तो पुलिस को करनी है। क्या करी है पुलिस? और देखिए, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ये घटना रविवार सुबह 7:30 बजे के करीब है और आज मंगलवार है, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी भी पुलिस किसी भी आरोपी के पास तक नहीं पहुंच पाई है। ये जरूर कहा है कि आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस को जितनी सतर्कता दिखानी चाहिए वो नहीं दिख रही। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि बाइकर्स को किस तरह से पीटा गया है, और देखिए ये रेगुलर रूटीन है। बाइकर्स जो हैं संडे मॉर्निंग में यहां से जयपुर हाईवे पे निकलते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं, और ये दर्जनों की संख्या में होते हैं। ये हमने दिल्ली में भी देखा, और यहां से NH 8 पकड़ के सीधे जयपुर के रास्ते पे जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। अक्सर इस तरह की घटना होती है। वो खुद बाइकर्स जो स्मार्ट थे, खुद ही उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो सोशल मीडिया पे डाला, आरोपियों की पहचान कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और ये जरूर कह रही है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकसद क्या था, ये लड़ाई क्यों हुई, ये भी अभी पुलिस बताने में असमर्थ है। उनका ये कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनका इंटेरोगेशन नहीं होता है, तब तक पुलिस नहीं बता पाएगी कि आखिर किस वजह से ये लड़ाई हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए लड़ाई इनिशिएट कहीं से भी हो सकती है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो सरेआम बाइक को तोड़ना, हाथापाई करना, ये तो गुंडागर्दी है और पुलिस को जल्दी एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका भास्कर इस पूरी जानकारी के लिए। रोड रेज की ही एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आगरा से भी सामने आई, जहां बीजेपी नेता के गुर्गों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। ताजनगरी के TTI चौराहे पर पहले बीजेपी नेता ने रेड लाइट को जंप किया। ये देखिए तस्वीर, रेड लाइट जंप करते हुए कार दिखाई दे रही है, फिर टर्न लेकर सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। जब कार चालक ने इसका विरोध किया तो बीजेपी नेता के साथियों ने उसकी पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैमरा लगा होना कितना जरूरी है और उसका काम करना, फंक्शनल होना कितना जरूरी है। ऐसे ऐसे गुंडों की तस्वीरें सामने आ जाती है, उनका चरित्र सामने आ जाता है। कार चालक से मारपीट करने वाले बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता की गाड़ी में बैठे थे। सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि एक काले रंग की कार सामने से टर्न लेकर दूसरी सड़क पर मुड़ रही है।
इतने में सफेद रंग की ये कार जाकर सीधा उसमें टक्कर मार देती है, वो भी तब जब सिग्नल रेड था। रेड सिग्नल में गाड़ियां मूव नहीं होती, स्टॉप होती हैं। लेकिन भाई जो बीजेपी नेता हैं उनके सहयोगियों की गाड़ी थी, तैश पूरा था। कार सवार शख्स ने जब मामले पर आपत्ति जताई तो नेताजी के गुर्गों ने उल्टा उसी को पीट डाला। घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है और तस्वीर अब सामने आ गई है। अच्छी खासी लोगों की भीड़ भी यहां पर जमा हो गई है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने मामले को शांत करने की कोशिश की हो, लेकिन मामला कितना ही शांत हो पाया वो तो तस्वीरों में आपको दिखाई ही दे रहा है। विरोध करने पर कार चालक को किस तरह से पीटा वो आप इस तस्वीर में देखिए। अब रेड लाइट थी तो गाड़ी आगे बढ़ी कैसे? बढ़ी तो टक्कर हो गई तो जिसकी गलती है उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये स्थिति है। आगरा के बाद अब खबर पंजाब के पठानकोट से, जहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और इसी दौरान दोनों तरफ से तलवार और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच में काफी पुरानी रंजिश थी, जिससे लेकर सोमवार को विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला बोल दिया। पहले दोनों गुटों में आपस में बहस हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। दो गुटों की आपसी झड़प में कई लोगों को गंभीर चोट आई। हंगामे का वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग तलवार से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईंट पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है इस हमले में। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं तलवारबाजी पत्थरबाजी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पठानकोट के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो एक बारात का है, जहां कुछ कार सवार बाराती सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। कोई कार की छत पर डांस कर रहा है तो कोई चलती कार पर अपना स्टंट दिखा रहा है। बारातियों के हंगामे से वहां रहने वाले लोग बड़े परेशान हो गए। पहले आप वीडियो देखें, फिर आगे की पूरी घटना बताती हूँ। अब किसी के लिए जश्न का माहौल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बाकी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाएं। ये वीडियो शिकारपुर का है, जहां बाराती बिना किसी डर के सड़क पर जाम कर रहे हैं। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गाड़ियों के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसमें एक हुड़दंग की जा रही है शादी समारोह के दौरान। इसको संज्ञान में लिया गया है और संबंधित थाने को इसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें एक हुड़दंग की जा रही है शादी समारोह के दौरान। इसको संज्ञान में लिया गया है और संबंधित थाने को इसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। और आइए अब खबर आपको देती हूँ उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के बाद फिर पथराव भी हुआ। सिंभावली गांव में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। मारपीट के दौरान गोलीबारी भी की गई। वर्तमान और पूर्व प्रधान के बीच वर्चस्व की लड़ाई में ये टकराव देखने को मिला है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गांव में तनाव की वजह से भारी पुलिस बल तैनात है। इस पूरे विवाद में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंभावली के गांव सेना में वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के मध्य कुछ वैमनस्य की बात की जानकारी आई है, जिसके चलते आपस में एक दूसरे के प्रति जो है झगड़ा हुआ है और दोनों पक्ष एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसमें पुलिस ने मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था को बहाल किया है। पूरी तरह से शांति है। कुछ लोगों को निरुद्ध किया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।